किसी भी बात में संशय उठाकर सच्ची पढ़ाई और सच्ची कमाई नहीं छोड़ने की, बाप से वर्षा ले रहे हैं ये सदा स्मृति में रखने की, अब सिर्फ एक निराकार परमात्मा से ही सुनने की और उनके फरमानों को मानकर अपना कल्याण करने की, रावण राज्य की बुरी बातें न सुनने की, न देखने की, न बोलने की। आज की मुरली से गरीब निवास रहम दिल परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। परमात्मा की छत्र छाया में वही आत्माएं आती हैं जो परमात्मा के हर श्रीमत का पालन करती हैं। श्रीमत ही आत्मा के लिए सुरक्षा कवच है। हम आत्माओं को विषय वैतरणी नदी से गुजर कर निकलना है। विकारी दुनिया में रहते हुए कमल पुष्प समान रहते हुए स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। सारे पुराने हिसाब किताब भी सत्यता की शक्ति से चुकतो करने हैं। लगाव प्रभाव दबाव से हमें मुक्त रहना है। मायाजीत विकर्माजीत कर्मातीत बनना है। विनाश के सेक से बचना है। सब कुछ तब कर सकते हैं जब हम परमात्मा की छत्र छाया में रहेंगे। छत्र छाया में तभी रह सकते हैं जब हम श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। श्रीमत पर नहीं चलना अर्थात परमात्मा छत्र छाया से बाहर हो जाना। फिर हम अपनी सोच बोल कर्म करने के लिए खुद जिम्मेवार होते हैं। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा के स्वधर्म में रहकर सब कुछ करते हैं तो परमात्मा छत्र छाया में है। सदा खुश, सदा बेफिक्र, माया की छाया से सदा सेफ हैं। शरीर समझते हैं तो छत्र छाया से बाहर हैं और माया की छाया में आ जाते हैं। फिर खुशी गायब और चिंताएं शुरू हो जाती हैं। हर बात की स्पष्ट समझ देते हैं परमात्मा। हमें ध्यान से उन्हें समझना है। परमात्मा पिता की छत्र छाया के नीचे रहें। इसके लिए परमात्मा की कंडीशंस पर, डायरेक्शन पर चलना जरूरी है। मर्यादाओं में रहना बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिकली हम छत्र छाया में आ जाते हैं अगर हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं। खुशी नहीं है, चिंता है तो चेक करना है कि कहाँ श्रीमत का हम सब उल्लंघन कर रहे हैं। माया रावण रूपी देह अभिमान, नाम रूप कलयुगी नाम मान शान मर्तबा है। विकार और कमजोरियां हैं जिनकी छाया में ले आती है माया, बुद्धि पर वार करके और परमात्मा से विस्मृत करके। हर समय उसकी नजर है हम आत्माओं पर, इसलिए परमात्मा रोज पढ़ाते हैं, रोज समझ देते हैं, माया से सावधान करते हैं। आने वाली परिस्थितियों और परीक्षाओं का, बहुरूपी माया के वारों का इशारा भी देते रहते हैं और निरंतर याद में रहने का अटेंशन दिलाते हैं। उनकी सुनना माना उनकी छत्र छाया में रहना। फिर कभी समझ से विस्मृत नहीं हो सकते हैं और माया परमात्म छत्र छाया में प्रवेश नहीं कर सकती है। छत्र छाया में रहने से संकल्प, बोल, कर्म एक्यूरेट श्रीमत प्रमाण होते हैं। क्योंकि आत्मा अपने स्वधर्म में रहकर करती है तो आत्मा खुश रहती है। आत्मा उदास ही तब होती है जब वो अपने आत्मिक स्वरूप और सतोगुणी स्वधर्म से बिल्कुल विपरीत चलती है। दुनियावी फिक्र सब परमात्मा को सौंपकर हमें श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखना है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान है, परम धाम निवासी है, सतोगुणी है की स्मृति में रहना है। कमजोर नहीं बनना है क्योंकि कमजोर बनने से कमजोरियों को यूज करते हैं और माया अपना बना लेती है। कमजोर बनना, कमजोरियों को यूज करना अर्थात माया का आह्वान करना और माया अपने साथ परेशानियां लेकर आती है। श्रीमत प्रमाण स्वमान में नहीं रहते हैं। श्रीमत प्रमाण सोचते बोलते कर्म नहीं करते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है कमजोरियों पर जीत प्राप्त करने की, क्योंकि कमजोरियों को तो खत्म करना ही पड़ता है। उसके बिना तो आत्मा खुश रह नहीं सकती है। वैसे भी आत्मा को कमजोरियों से मुक्त होने का ही समय मिला हुआ है। इसलिए परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि सदा याद में रहो तो कभी भी श्रीमत से, शिक्षाओं से विस्मृत नहीं होंगे। सही दिशा में चलते रहेंगे, परमात्मा से सब शक्तियां प्राप्त करते रहेंगे, सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा इसमें नंबर 1 उदाहरण थे। परमात्मा के महावाक्य अर्थात परमात्मा द्वारा सुनाई गई सच्ची गीता, सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमरनाथ की कथा है। निराकार परमात्मा ये मुरली हर आत्मा के लिए चलाते हैं। हर आत्मा को हुक्म है परमात्मा का कि अब अपने को विनाशी शरीर नहीं समझो, बल्कि अब आत्मा समझ मुरली सुनकर अमल में लाकर अपनी असली स्वधर्म और स्वरूप में वापस आओ। जिन्हें मुरली से प्यार है वे मुरली को अपने लिए समझते हैं, एक्यूरेसी से अमल में लाते हैं, मुरली का स्वरूप बनते हैं। परमात्मा उन्हें मास्टर मुरलीधर कहते हैं। संगम युग समय है रूहानी कमाई का, अपना भाग्य बनाने का। बाकी कलयुग तो समाप्त हुआ पड़ा है। इसलिए सत्य परमात्मा से समझ मिल रही है कि सच्ची कमाई करो, सच्चे बनो, चलते फिरते कर्म करते, किसी से भी बात करते मिलते परमात्मा की याद में से विस्मृत न हो। और ये भी न भूले कि मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ और हम सब परमात्मा की संतान, आत्मा भाई भाई हैं। परमात्मा की याद में ही सच्ची कमाई होती है, क्योंकि स्मृति स्वरूप रहते हैं और कोई भी भूल नहीं होती है।
ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात ज्ञान अच्छी तरह समाकर आत्मा स्वरूप बन गई होगी तो पहचान के लिए परमात्मा निशानी बता रहे हैं कि सारी कर्मेंद्रियां, आंख, कान, मुख, नाक सब सिविल अर्थात शीतल हो जाएंगे। देह को देखने की, देह के सारे धर्म अर्थात विकार, बुराइयां, पर चिंतन, प्रदर्शन, निंदा, स्तुति, परदोष, आकर्षण, मेल फीमेल के भान की, दैहिक रिश्तों की, मेरे तेरे इत्यादि की चंचलता समाप्त हो जाएगी। अवस्था फिर एक रस हो जाएगी, नीचे नहीं गिरेंगे और मैनर्स तो फिर स्वतः ही सुधरते जाएंगे। निशानी समझ खुद को चेक करते जाना है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। एक्यूरेसी पहला दैवी गुण है जिसे अमल में लाएंगे तो एक्यूरेट बनेंगे और एक्यूरेट दुनिया में जाएंगे। मुरली को एक्यूरेट समझना है, याद भी बुद्धि में एक्यूरेट चाहिए, देह के भान की मिलावट न हो, तीसरा कोई बीच में न हो, जिसके लिए परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। एक परमात्मा की याद बुद्धि में नहीं होगी तो पाप कर्म जरूर होगा, जिसके लिए परमात्मा ने पहले भी सावधान किया है कि जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप जरूर होता है और जहाँ पाप है वहाँ बाप कभी नहीं होते हैं। एक एक पाप का 100 गुना दंड फिक्स हो जाता है। आत्मा श्रापित हो जाती है परमात्मा को भूलकर, इसलिए बुद्धि को एहसास नहीं होता है कि पाप कर्म हो रहे हैं। परमात्मा का फरमान नहीं मानना अर्थात धोखा खाते रहना। धोखा नहीं खाना है तो परमात्मा हम आत्माओं को इशारा कर रहे हैं कि याद बहुत यथार्थ चाहिए। बुद्धि में अब कोई और नहीं होना चाहिए और आत्मा के नेचुरल भान में परमात्मा की याद में रहना है। दुखों से, अशांति से छुड़ाने के लिए परमात्मा को भक्ति मार्ग में हम सबने पुकारा है। हमने पुकारा है, अभी परमात्मा आए हैं, समझते रहे तो उनका कहना मानना है। 2 नाव में पैर रखकर हम सत्य परमात्मा पिता से ठगी तो कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल ये सावधानी परमात्मा बीच बीच में देते रहते हैं। परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम खुद को देह समझते रहेंगे, दैहिक भान में रहेंगे, तब तक हम उन्हें एक्यूरेट याद भी नहीं कर सकेंगे। याद नहीं तो फिर बिना सजा खाए पावन भी नहीं बन सकेंगे। भारत ही ऐसा खंड है जहाँ 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। भारत ही खंड है जो परिस्तान था, भारत ही फिर नर्क बन जाता है। इसलिए परमात्मा पुनः भारत में ही आते हैं और आत्माओं को पुनः सतो प्रधान बनने की विधि बताते हैं। रावण से मुक्त होकर आत्माएं पावन बनती हैं तो भारत फिर से परिस्तान बन जाता है। 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आत्माएं तमो प्रधान बन गई हैं। इतने वर्षों से भारत की भूमि पर ड्रामा चल रहा है, इसलिए भारत गरीब हो गया है। बाकी सारे खंड बाद में आते हैं, इसलिए आर्थिक रीति से संपन्न दिखाई देते हैं, लेकिन तेज गति से वे भी तमो प्रधान बन जाते हैं और फिर विनाश को पाते हैं। परमात्मा का ब्रह्मा का आधार लेकर अपना परिचय देना उनका दिव्य जन्म कहलाता है। परमात्मा शरीर को अधीन कर यूज करते हैं। उनका जब मन होता है ज्ञान सुनाने आते हैं और जब जाना होता है चले जाते हैं। चूंकि अपना शरीर नहीं लेते इसलिए मरण से तो वो सदा न्यारे रहते हैं। बाकी आत्माएं अपने लिए शरीर लेते हैं, इसलिए पुनर्जन्म में आते हैं। पवित्र हैं तो गर्भ महल में आते हैं सतयुग में, और पतित हैं तो कलयुग में गर्भ जेल में आते हैं और सजा का भुगतान करते हैं। आत्मा पवित्र है तो डबल सिर ताज है, एक प्योरिटी का तो दूसरा सिर का ताज होता है। जैसे जैसे आत्मा की पवित्रता घटती है वैसे वैसे प्राप्ति भी घटती जाती है। जब दैहिक बनाता है तो पवित्रता गुम हो जाती है, फिर प्योरिटी का ताज गुम हो जाता है और एक ताज रह जाता है। कलयुग में आत्मा पूरी तमो प्रधान हो जाती है तो सिर का ताज भी छिन जाता है। कलयुग की राज्य सत्ता के पास न तो सिर का ताज है और न कोई सिंहासन है। पवित्रता पूजनीय बनाती है, इसलिए भक्ति मार्ग में सूर्यवंशी राजाओं के जड़ चित्रों की पूजा होती है। द्वापर युग के राजा पवित्र नहीं होते हैं, इसलिए उनके स्टैच्यू भले बना दें लेकिन उनकी पूजा कोई नहीं करता। गरीब से साहूकार कैसे बनना है ये परमात्मा भी हमें सिखा रहे हैं, लेकिन ये भी समझ देते हैं कि पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। पढ़ाई अच्छी रीति हमें ही पढ़नी पड़ेगी, याद की कमाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। चलते फिरते याद की कमाई का अटेंशन रखना है, इसी में हम आत्माओं का कल्याण है। संगम युग समय है, कलयुग पुरानी दुनिया की समाप्ति और नई दुनिया के आगमन के बीच का समय। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि बाकी कलयुग का थोड़ा सा समय झूठी कमाई का है, तो जितना समय मिले सच्ची कमाई करने का वो तो हम आत्माओं के साथ जाएगी। तो हमें जितना भी समय मिले उसमें सच्ची कमाई जरूर करनी है। बेहद के परमात्मा से बेहद का वर्षा लेने के लिए घर नहीं छोड़ना है, सिर्फ विकार में नहीं जाना है और एक परमात्मा को ही याद करना है। परमात्मा के यज्ञ में सत्संग में असुर अर्थात विकारी मनुष्यों के विघ्न तो पड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा पवित्र रहने के लिए कहते हैं और विपरीत बुद्धि आत्माएं इसे गलत समझते हैं।
दूसरे सत्संगों में विकारों को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, इसलिए वहां जाने से घरों में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। परमात्मा का फरमान अज्ञानता में जो किया उसे फुल स्टॉप लगाकर अब कभी भी काम विकार के वश नहीं होना है। एक रस पवित्र रहने की हमें अपनी अवस्था बनानी है। योग बल से कर्मेंद्रियों को क्रिमिनल से सिविल बनाना है। अधीन आत्मा को समझ देकर परमात्मा पुनः मालिक बन श्रीमद प्रमाण कर्मेंद्रियों से कार्य कराने की समझ दे रहे हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के साथ कंपेनियन हो हमें रहना है। सही चलते रहेंगे, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर विश्व के मालिक बनेंगे। इसलिए पुराना जो सब कुछ पढ़ा हुआ है उसे भूलना है। आत्मा को नई दुनिया में जाने के पहले या फिर घर जाने से पहले सब सुनी पढ़ी हुई बातों को भूलना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को क्लीन होकर वापस घर जाना होता है। मंदिर लायक बनने का समय है, इसलिए परमात्मा की बातों को याद करना है और बाकी केवल बातें हैं जिसे न सुनना है न पढ़ना है। आत्मा की उन्नति शिवाचार्य परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर ही हो सकती है। जो आत्मा परमात्म शिक्षाओं पर चलकर 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम बनती हैं, वही स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। और चूंकि वो खोलते हैं तो विश्व का मालिक भी वो ही बनते हैं। श्रीमत पर चलना अर्थात स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करना है और सिर्फ अपना फायदा देखने का सिस्टम यहाँ नहीं है। इसलिए औरों को भी ऐसा बनाने की सेवा हमें जरूर करनी है। परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्म कार्य में मददगार भी बनना है। जितना बुद्धि का योग परमात्मा से लगा हुआ होगा उतना विक्रम विनाश होंगे, उतना हम सब हल्के होते जाएंगे। संशय बुद्धि हमें बिल्कुल नहीं बनना है। अपना नुकसान है इसमें संशय बुद्धि नहीं बनना है, अपना नुकसान है। हर बात को एक्यूरेट समझना है, परमात्मा से वर्षा लेना है। इसलिए पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। पढ़ाई है तो आदि अनादि विशेषताओं की धारणाओं की परीक्षा भी होगी जो विपरीत परिस्थितियों में करनी है। बाकी माया रूपी कमी कमजोरियों से तो निरंतर गुप्त युद्ध है, इसलिए युद्ध के मैदान में है। अलर्ट रहना है, ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से अपने आप को संपन्न रखना है। माया कहती है कमियों को, कमजोरियों को, विकारों को यूज करो। श्रीमत कहती है कमजोरियों के वश नहीं होना, तो श्रीमत संग चलना है। स्वदर्शन चक्र की नॉलेज जो मिली हुई है उसे बुद्धि में फिराते रहना है, तो देह अभिमान आएगा नहीं, भूलें फिर होंगी नहीं। तामसिक भोजन तो हमें नहीं खाना है, लेकिन अभी के समय में तामसिक बुद्धि हो गई है, इसलिए सब कुछ ही प्रदूषित है। परमात्मा की याद में रहेंगे तो चीजें भी पवित्र हो जाएंगी। सेफ्टी तो परमात्मा की याद में ही है, माया समीप नहीं आएगी, सुरक्षित रहेंगे। निराकार आत्मा है हम, इसलिए पिता हमारे निराकार हैं। इस बात को यथार्थ समझ अब खुद को आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। शरीर के पिता शरीरधारी हैं, दोनों शरीर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आत्मा के दोनों कार्मिक रोल्स हैं, परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं, इसलिए उनसे ममत्व नहीं रखना है। खुद को समझाना है, बात कर फिर तहजीब से औरों को भी समझाना है। सत्यता की सभ्यता आत्मिक अनादि सतुगुणी सभ्यता है और आदि दैवी सभ्यता है, जिसे हम सब भूल गए हैं क्योंकि आत्मा को भूल गए हैं। अब पुनः याद दिलाकर परमात्मा हम आत्मा को अच्छी मैनर्स सिखा रहे हैं। अब श्रीमद प्रमाण सात्विक हमें सोचना है, सात्विक बोलना है, सात्विक कर्म करनी है। बाकी परमात्मा से तो हम शुद्ध सच्ची सात्विक बातें रोज सुन ही रहे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के फरमान हम आत्माओं की कल्याणार्थ है। अगर हम उन पर नहीं चलते हैं तो सबसे बड़ा पाप यही करते हैं। उनका कहना नहीं मानेंगे तो धोखा खाएंगे। पवित्रता, सच्चाई और सफाई चाहिए। यहाँ पूरा याद करेंगे तो पूरे विक्रम विनाश होंगे, फिर हम पूरे पवित्र बन जाएंगे। सुखों की दुनिया स्थापन हो रही है, सुख के सागर गरीब निवास रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सुख धाम सचखंड में चलने के लिए सच्चे बनो, सर्व गुणों से संपन्न बनो, बिल्कुल बेदाग हीरा बनो। और अभी संगम युग के बचे हुए थोड़े से समय में बनना है, क्योंकि अभी ही बन सकते हैं, फिर पुरुषार्थ और प्राप्तियों का समय समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।